हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की जो रिक्रूटमेंट आपके सामने मैं लेके आया हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है तभी समझ में आ पाएगी। दोस्तों एलएनटी की तरफ से डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मतलब बीटेक वालों के लिए अपॉर्चुनिटी आई हुई थी। कब आई थी दोस्तों? डिप्लोमा वालों के लिए आई थी 3 मई को और ग्रेजुएट वालों के लिए आई थी अप्रैल में। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन ऑफ इलेक्शन के चक्कर में वो वैकेंसी उस टाइम पे पोस्टपोन हो गई थी। किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि उसमें किसी ने कोई मंत्रालय वगैरह का हो गया था, तो उस इलेक्शन कमीशन ने वो पूरी की पूरी वैकेंसी रोक दी थी। ये एलएनटी के अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन आज वो वैकेंसी दोबारा एक्टिव हो गई है क्योंकि एलएनटी को अनलिमिटेड स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। कौन से प्रोजेक्ट में? इनके 2 से 3 प्रोजेक्ट हैं। आपने सुना होगा हर घर, वो जो एक प्रोजेक्ट था कि हर घर पानी, वो उस प्रोजेक्ट में जो यूपी के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो, एज वेल एज इनका मेट्रो में और इनकी कंस्ट्रक्शन में, एलएनटी कंस्ट्रक्शन, इन 3 प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा एलएनटी को डिमांड है। दोस्तों ये वैकेंसी आपकी लाइफ चेक कर सकती है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले मिनिमम एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एक्सपीरियंस वाले क्राइटेरिया को देखना होगा। देखिए जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो, उनके लिए तो अनलिमिटेड वैकेंसी है ही, लेकिन जो मैं फ्रेशर्स के लिए हैं उनके लिए ही मैं बता रहा हूं। देखिए मिनिमम एक्सपीरियंस वाले पे आपको मेंशन कर देना है 0, मैक्सिमम एक्सपीरियंस पे आपको कर देना है 1। जैसे ही आप करेंगे आपको ये वैकेंसी आ जाएगी। कौन कौन सी? ये तीनों वैकेंसी। देखिए ये आई थी 6 मई को, 9 जैन को, ये वाली तीनों। कौन सी? डिप्लोमा मैकेनिकल एंड मेटलर्जी, जेईटी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी और जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। अब किसमें कौन कौन एलिजिबल है दोस्तों? डिप्लोमा वाले में मैकेनिकल और सिमिलर ब्रांचेस, एज वेल एज जेईटी फ्रेशर डिप्लोमा इंजीनियर में जो एलिजिबल है वो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले और सिविल वाले, और जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी में ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस एलिजिबल हैं। जिसको वीडियो समझ में ना आ पाई हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी यही कमेंट करेंगे कि भाई ये इतनी पुरानी वैकेंसी क्यों दिखा रहे हो। लेकिन आप भी खुद अपने दिमाग में लीजिए, अगर बाई चांस ये वैकेंसी खत्म हो जाती तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक उनकी ऑफिशियल साइट से खत्म हो जाती है, लेकिन अभी ये वैकेंसी है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कौन कौन सी ब्रांच किस किस में एलिजिबल है वो भी मैंने बता दिया, लेकिन जो जीईटी है जिसमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं उसमें है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सेरेमिक्स, सीएस, आईटी और ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। अब अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन कौन कौन कैसे कैसे अप्लाई करे वो भी मैं बता रहा हूं। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और काम की बताने वाला हूं दोस्तों। अभी जो है एक रिक्रूटमेंट एलेस्ट्रॉम वगैरह में और ओपन हो रही है जिसके लिए डायरेक्ट वैकेंसी है। आप सभी से मैं बोल रहा हूं, चाहे गर्ल हो या बॉय, और स्पेशली गर्ल जो भुवनेश्वर लोकेशन में अभी अवेलेबल हैं या फिर पूरी या भुवनेश्वर में, दोस्तों ये मेरे को जरूर सीवी भेजें। और कोलकाता में है तो और भी अच्छी बात है। 3 लोकेशन की जो गर्ल्स हैं वो मेरे को अपना सीवी इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए। अब भाई ऑल बॉयज़ और गर्ल्स की बात दोस्तों, जो दिल्ली के अंदर और पुणे के अंदर रीलोकेट कर सकते हैं एक कंपनी में, चाहे वो सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, बीटेक हो, तो आप भी अपना सीवी मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाय हुए मत भेजिएगा, डायरेक्ट सीवी का स्नैपशॉट लीजिएगा। मेरी कोई क्वेरी होगी तो मैं आपको वहाँ रिवर्ट कर लूँगा। इसके साथ साथ आपको अप्लाई कैसे करना है, कोई भी एक वैकेंसी ले लीजिए। मैंने आपको बता ही दिया है। इस वाली में जो एलिजिबल है इसमें मैकेनिकल एंड मेटलर्जी वाले एलिजिबल है, इसमें जो फ्रेशर डिप्लोमा इंजीनियर, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और इसमें ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस एलिजिबल है। ये भी बता दिया है कि इनमें तीनों में कौन कौन क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों। डिप्लोमा वाले में ये डिप्लोमा जेईटी वाली और डिप्लोमा वाली, ये दोनों वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए, और जीईटी ये बीटेक वालों के लिए। तो क्लियर, आप सभी का क्लियर हो चुका होगा। वैसे मैं इनका डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब जैसे जीईटी की आप देखेंगे, जीईटी की जो वैकेंसी है ये बीई, बीटेक और डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आपको रहने वाली है। कोई भी हर वैकेंसी को अप्लाई करने का सेम तरीका होता है, तो आपको यहीं से अप्लाई का बटन दबा देना है। जैसे ही आप अप्लाई का बटन दबाएंगे तो आपसे 2 चीज़ मांगी जाएगी, साइन अप या साइन इन। अब साइन अप और साइन इन किसको करना है? जो ओल्ड यूज़र है वो साइन इन कर लीजिएगा, जो न्यू यूज़र है वो साइन अप कर लीजिएगा।
आपको साइन अप या साइन इन करने के बाद कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन नज़र आ रही होगी। दोस्तों एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, अपलोड रिज्यूम। मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जिसको आप सुन के शायद गुस्सा आएगा कि 70 to 80% स्टूडेंट यहीं से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है ना अप्लाई करने पे ध्यान देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि आपका सीवी किस तरीके का है। आपने बहुत बार एक चीज़ नोटिस की होगी, आपका और आपका फ्रेंड या आपका कोई नोन या फिर आपके सेम क्राइटेरिया आपसे कम परसेंटेज वाले का सिलेक्शन हो जा रहा है, लेकिन आपका नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि जब तक आपका सीवी अच्छा नहीं होगा, आपके स्किल्स ज़्यादा नहीं लिखे होंगे, तो वो क्लियर नहीं होती है। आप सभी की प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सीवी से रिलेटेड रिज्यूम फॉर्मेट बना के वीडियो डाल दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसको जाके ज़रूर देखें, आपकी किस्मत चमक सकती है। इसके बाद पर्सनल सिलेक्शन में और परमानेंट एड्रेस में दोनों में सेम ही रखिएगा। वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ जो है ना फ्रेशर मार्क ज़रूर कर दीजिएगा, तभी आपकी एप्लीकेशन देखी जाएगी। इंटर्नशिप में अगर आपने कोई इंटर्नशिप कहीं से भी कर रखी हो तो ये ऐड कर दीजिएगा। एजुकेशनल सेक्शन में टॉप टू बॉटम चलिएगा। टॉप टू बॉटम कैसे? जिन्होंने बीटेक कर रखी है बीटेक, फिर 12th, फिर 10th, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है डिप्लोमा, अगर उन्होंने 12th कर रखी है ठीक है, नहीं तो फिर 10th तो मैंडेटरी है ही। स्किल्स दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए स्किल्स वैसे हर एक ब्रांच की अलग होती है, सिविल की अलग होती है, मैकेनिकल की अलग होती है, इलेक्ट्रिकल की अलग होती है। आपकी क्या स्किल्स है जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है तो आप जो है तो गूगल कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में स्किल्स लिख दीजिएगा। मैं आपको जो प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा रिटर्न में ब्रांच वाइज, बट मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि हाँ आपको स्किल्स से रिलेटेड चाहिए। लैंग्वेजेस में आप 2 से 3 लैंग्वेज डाल दीजिएगा, जैसे आप उड़ीसा से हैं, कोलकाता से हैं, सूरत से हैं तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे लैंग्वेज डाल दीजिएगा, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। इसके साथ साथ जो लास्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों उसमें जो है आपसे क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि आपको जो है ये वाले डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद यहाँ से एप्लीकेशन को एंड कर देना है। दोस्तों यही है आपकी नोटिफिकेशन, और ये जब तक ये टिक मार्क ना हो जाए तब तक आप समझिएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो आपके लिए नोटिफिकेशन लेके आया था, तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, टेलीग्राम चैनल को फॉलो और अपना CV इंस्टाग्राम पे जरूर भेज दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।